तो एपिसोड 106 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। देखो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था अभी ये जानो के यहाँ पे तैयार हो चुका था। ऑफ कोर्स ये माइलो के साथ यहाँ पे जाएगा और जियांग को यहीं पे छोड़ के जाएगा। हाँ तो सामने इसके दवेल यहाँ पे गुड बाय बोलने का टाइम हो चुका है। नया डेमो लोड कहता है हाँ, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पे ना आते रहिएगा। वो भी कहता है या मैं आता रहूँगा, डोंट वरी, बाय बाय। और हाँ यार एक बात और, मुझे बार बार डेमो लोड मत बोलो। अब मैं यहाँ पे रिटायर हो चुका हूँ, मैंने तुझे नया डेमो लोड यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद जैसे रास्ते में सफर करता रहा तो करते करते ना जो लिंग है वो पूछता है जियांग से नहीं भाई इसके साथ कौन आ रही है, माइलो आ रही है। माइलो से पूछता है कि हाँ भाई जो क्यों नहीं यहाँ पर है ना, हमेशा जो छोटी बच्ची यहाँ पे थी, बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे क्या विचार है। तो वो सामने से शर्माते हुए कहती भाई कितने हरामी हो यार, मैं आपकी जिंदगी में हूँ और जियांग यहाँ पर है, आपकी सीनियर यहाँ पर है, तीनों इतनी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी एकदम सुंदर है, तो भी आपका ध्यान छोटी बच्ची पर है, आपको शर्म नहीं आती। जो सुंदर ये भी कहता है नहीं यार तुम यहाँ पे गलत समझियो, उसका टैलेंट उसका कल्टीवेशन उसके ऊपर क्या विचार है मैं वो तुमसे पूछ रहा हूँ। ये भी कहती है अच्छा हाँ उसके ऊपर क्या विचार है, यह छोटी बच्ची के रहते भर में उसने वाकई में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लिया है। मानना पड़ेगा काफी ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है और अभी तक तो पक्का एम्पायर स्टेज के ऊपर यहाँ पे जा चुकी रहेगी। जो सुंदर ये भी कहता हाँ, इसलिए तो मैं सामने से कह रहा था कि जो यहाँ पे मास्टर गॉड है ना वोशन, वो तो कभी ना कभी टाइम आएगा वो बूढ़ा होगा, उसके बाद यहाँ पे रिटायर होगा, तो अगला मास्टर गॉड है ना मैं उसके बनाने को ऐसा सोच रहा हूँ। जो सुंदर ये भी कहती है अच्छा हाँ, लेकिन ऐसे कामों करे ना खाली तुम्हें पावर नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस तुम्हें मिलेगा अगर तुमने एडवेंचर किया, अगर तुम्हारी उम्र यहाँ पे ज़्यादा है, और जहाँ तक तुम्हें मालूम है क्यों तभी छोटी बच्ची है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये भी कहता है यार मुझे भी ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ उसको किसी न किसी एडवेंचर पर ले जाना पड़ेगा ताकि भाई उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले। जैसे सेट में पहुंचेगा ना उसके इस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो सेट है ना, सेट में फाइनली यहाँ पे पहुंच भी जाता है। सारे जो बंदे लोग अपना कल्टिवेशन कर रहे थे सेट में, जैसा उनका ध्यान जाता है लिंक पर, वो भी देखते एक्साइटेड कह रहे अरे देखो वो आ गया। सामने से लिंक उनको इशारा कहता है कि भाई चुप हो जाओ, इतना जोर से चिल्ला के भाई लोगों को स्कीमें मत बता दो। वो लोग चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अच्छा ये पक्का भाई सीनियर लोग को ना सरप्राइज यहाँ पे देने वाले हैं। अपनी सीनियर को मतलब वो अपनी सीनियर को यहाँ पे सरप्राइज देना चाहता है। तो हाँ वाकई में सीनियर क्यों सब लोग बैठ के आराम से अपना कल्टीवेशन करता है, जाता है सीनियर के पीछे और जाकर उसके आंखों पे हाथ रख लेता है और कहता है कि कैसी हो सीनियर, मिल के काफी लंबे से अच्छा लगा, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, क्या तुमने मुझे मिस किया। वो सामने से हाथ हटाती है, पीछे मुड़ के देखती है लिंग, जाते फिर से यहाँ पे झप्पी पा लेती है और कहती है या मैंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मिस किया, आई डोंट नो मैंने इतने बार आकाई को बोला। उसका जब ध्यान से देखती है ना तो माइलो भी साथ में यहाँ पे थी, तो इसको भी दाल में कुछ काला लगता है कि एक समय तुम गए तो यहाँ पे अकेले थे, माइलो के साथ यहाँ पे कैसे आ रहे। माइलो अचानक से कहाँ गायब हो गई थी भाई, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। ये सामने से कहता नहीं कुछ भी नहीं, कहना भाई मैं अपना सफर करने अकेले गया था। माइलो भी अपने कोई ऐसा सफर करने अकेले यहाँ पे गई थी, रास्ते में बस हमारी मुलाकात हो गई थी, रीचा के हम लोग साथ में सेक्ट में आए। जो सुनते सामने से शोलिन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मनी मन उसको गड़बड़ लगते कि नहीं भाई कुछ न कुछ तो दाल में यहाँ पे गड़बड़ है, लेकिन क्या है मैं कभी यहाँ पे पता ही नहीं कर पाती। सामने से मैंने कहता है लिंक कहता है वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रखो, अभी के लिए मैं वापस आ चुका हूँ, पार्टी वार्टी करेंगे और मुझे बहुत जल्दी ना अपने कल्टिवेशन के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग के लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो सीनियर सामने से कहते हैं नहीं या तो तुम यहीं पर रुक जाओ, अगर इस बार जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जो सुंदर ये भी कहता है अरे यार तुम भी ना, कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ भाई इतने लंबे समय से मैं गया तो तुमने अपना कल्टिवेशन किया ना, तुम लोग का कल्टिवेशन का लेवल क्या है भाई, तुम्हारा पावर कहाँ तक बढ़ा। जो सुंदर ये कहती है तुम्हें तो मालूम होगा तुम्हारे जाने से पहले मैं इंपायर स्टेज पे यहाँ पे जा चुकी थी, जो मुंह है ना उसका भी लेवल अप हो चुका है, वो भी इंपायर स्टेज पे जा चुकी है, और जो क्यों नहीं यहाँ पर है उसका भी लेवल अप हो चुका है, वो भी यहाँ पे जा चुकी है। जो सुंदर ये भी सामने से कहता है क्या बात है तुम सबके सभी इंपायर स्टेज पे जा चुके हो, बहुत ही बढ़िया। क्यों उनका ये भी कहता है देखो भाई तुम्हें सेट पे ज्यादा समय के लिए रहकर कल्टिवेशन नहीं करना चाहिए, तुम्हें बाहर जाके भाई तुम्हें एडवेंचर वगैरह भी यहाँ पे करना चाहिए। मुंह की ओर यहाँ पे देखता है और कहता है कि हाँ भाई मुंह को भी तुम्हें अपने साथ यहाँ पे ले जाना चाहिए, तुम दोनों को साथ में जाओगे, तुम दोनों क्या भी मेरे ख्याल से तुम तीनों के यहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहली बात है तुम तीनों को भले यहाँ पे लेवल अप भले ही हो गया, खाली लेवल अप हो गया, अपना पावर इंक्रीज करने से कुछ नहीं, तभी बंदों के यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस करके बंदा खुद को भाई सॉलिड यहाँ पे कर दे, तुम्हें भी खुद को है ना यहाँ पे सॉलिड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी बर्फ में खुद को जमा लोगे, वैसे नहीं, एडवेंचर करो, एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करो, तब जाके भाई ये सब यहाँ पे कर पाओगे, समझ गई ना। जो सुनते सामने से क्यों कहती है इसका मतलब तुम हमें अकेले छोड़ के जा रहे हो यार, अपने साथ हमें कोई एडवेंचर पे लेके चलो ना, ताकि भाई तुम्हारे साथ हमें भी एक्सपीरियंस मिल जाए। जो सुनते ये कहता है ना यार मेरा जो है ना भाई सफर वो अलग यहाँ पे होने वाला है, वो काफी अलग होने वाला है और तुम्हें अपना अलग पे जाना पड़ेगा अपने सफर के लिए, लेकिन तुम तीनों साथ में रहोगी, तुम एक दूसरे के यहाँ पे ख्याल रखोगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, ऐसा टेंशन मत यहाँ पे लिया करो। और सीनियर है ना भाई, सीनियर तुम्हारे साथ रहेगी, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, उसके रहते बारे में तुम सबके ऊपर यहाँ पे कोई मुसीबत आने वाला नहीं है। और अभी के लिए भाई हम लोग कब तक यहाँ पे रहेंगे, काम करते हैं, हमारे जो पैविलियन है भाई पैविलियन में जाते हैं, अपने अपने कमरे में आराम यहाँ पे करते हैं। तो बाकी सभी कहते हैं हाँ जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन
कि तुमने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे स्टेट के ढेर सारे बंदे हैं, सब तुमसे मिलना चाहते, तुम्हें देखना चाहते, तो मेरे ख्याल से भाई तुम इतना आसानी से जाते नहीं पाओगे। ये भी कहता है बस इतनी सी बात, बस यूँ हो जाएगा। चारों को वैसा जो सफर करता है तेजी के स्पीड से यहाँ पे उड़ता है और उड़ता है अपने पैबुलो में पहुंच जाता है और कहता है लो पहुंच गए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं हुआ, कोई हमें यहाँ पे डिस्टर्ब ही नहीं कर पाया। सामने से सीनियर कहती यार मानना पड़ेगा यार, तुम्हारा पावर तो भाई धीरे 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 यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो चुका, तू तो एकदम आगे चले जा रहा है, लगता है मैं तेरे बाबा जिंदगी में कभी भी आ नहीं पाऊंगी। उसके पास आ जाता है, उसको गले लगा लेता हूँ, कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यार, तुमने मैं सामने से जो बीड़ यहाँ पे दिया था ना क्रिस्टल, उसकी वजह से तुम अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करो, देखना बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव होगा। और अभी के लिए जाके आराम कर लेते हैं अपने अपने कमरे में, इसलिए मैं तो चला, तो ये अपने कमरे में जाता है। उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, ये बेड पे लेटा हुआ था, बाजू में यहाँ पे सीनियर बैठी हुई थी, ये कहता बस सीनियर बस 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 बस, जब से आओ ना तब से यहाँ पे किए जा रही हो किए जा रही हो किए जा रही हो, अब मैं यहाँ पे थक चुका हूँ, अब मुझसे और यहाँ पे नहीं हो सकता। जो सुनते सीनियर भी कहती यार देख, सबसे पहली बात तू एक मर्द यहाँ पर है, और सेकंड बात तेरा पावर मुझसे यहाँ पे ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं यहाँ पे थकी नहीं हूँ और तू यहाँ पे थक चुका है, मतलब वाकई में तो खुद को यहाँ पे मर्द कहता है। मन ही मन कहता है यार माफ़ कर दो यार। और आपको क्या लगा अभी वो सारी चीज़ों के बारे में बातचीत चालू है? नहीं, ये जब से आया ना तब से मैंने उसको लड़कियों के कपड़े पहनवा के वो चेक पे चेक यहाँ पे किए जा रही है, इसलिए सामने से कहता बस करो, अब मैं थक चुका हूँ, मुझे और लड़कियों के कपड़े यहाँ पे पहनना नहीं है। तो सामने से वो कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं तुम्हें यहाँ पे सोने नहीं दूंगी, वो काम हो चुका है, जो मेन काम है ना वो भी यहाँ पे करना है। ये भी सामने से कहता कि अरे यार कोई बात नहीं ठीक है, तो आज रात को मैं भी आपको सोने बिल्कुल नहीं दूंगा। इतने में नोटिस करते क्या सीनियर है ना, उसकी आँख यहाँ पे लग चुकी है, यहाँ पे सो चुकी है। ये भी देखता भाई गजब औरत है भाई, इसने मुझे बोला कि मुझे सोने ना देगी, खुद यहाँ पे सो गई, कोई बात नहीं सुला देता हूँ बाजू में, अच्छे से सुला देता है। बाजू में ये भी चिपक के बैठा है और तभी ना सपाक करके ना कोई इसके कमरे में आता है। ये भी देखता साला भी अब कौन यहाँ पर आ गया, तो कोई और नहीं बल्कि माइलो यहाँ पे थी। तो ये भी देखता है और कहते हैं अरे माइलो मेरी जान तुम यहाँ पर आई हो यार, तुमने तो 2 सेकंड के लिए भाई मुझे भी डरा दिया था कि भाई मुझे लगा कोई दुश्मन आ गया क्या, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, क्या तुम्हें फिर से मेरे साथ यहाँ पे सोना है? तो ऐसा मत करो यार, क्योंकि भाई जियांग को तुम्हारे बारे में मालूम है कि मेरे बीच में तुम्हारे बीच में, ये बात जियांग को मालूम है, लेकिन है ना सीनियर को नहीं मालूम कि भाई मेरा चक्कर किसी और के साथ भी है। मेरे साथ सो सुबह सुबह भाई इसने तुझे मेरे साथ सोते हुए देख लिया तो बवाल हो जाएगा। वो यहाँ पे कहते ना मैं सोने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, सामने से भाई तू कब अपने एडवेंचर के लिए यहाँ पे जाना चाहता है, वो मैं बस तुझसे पूछने आई हूँ। ये कहता है वेल मैं कुछ दिन में यहाँ पे निकल जाऊँगा और ये वेस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में जाना चाहता हूँ, वेस्ट वाले में, हाँ वहाँ पर जाना चाहूँगा, लेकिन ऐसा मत बोलो कि भाई तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूँ, इस बार मैं किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं आ रहा हूँ। वो भी मुँह फुला लेती है, ये भी सामने से कहता मुँह फुला ली ना, वापस अपने कमरे में जाके यहाँ पे सो जाऊँ, मैं के साथ यहाँ पे सोया हूँ। और ये वाकई में काफ़ी स्वीट मोमेंट है, तुम सबके साथ यहाँ पे स्वीट मोमेंट में मैंने बिता लिया है, अब इसके साथ भी तो ज़रा मुझे यहाँ पे बिताने दो। वो भी कहती है हाँ हाँ सो जा सो जा सो जा, और वो चल जाती है। ये भी आराम से सोया है और क्या, और फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सब मालूम नहीं क्या क्या यहाँ पे देखना पड़ रहा है। चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।